दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। एक आवाज जो हर पल हमारे साथ रहती है। एक आवाज अगरबत्ती की भीनी खुशबू सरीखी प्रिय लगती है। एक आवाज जब हम उदास होते हैं तो हमारी पीठ थपथपाकर हौसला देती है। जब हो एकाकी तो हमारे कानों में मिश्री सी घोल कर बतियाती है। खुशी के पल में हमें हंसाती है वो आवाज हमारी रूह को सहलाती है। वो आवाज है सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की। 2 बरस हो गए उन्हें गए, उनसे बिछड़ने का दर्द जरा भी कम नहीं हुआ। वे हमारे साथ भले न हों, लेकिन अपनी आवाज के साथ हर पल हमारी आत्मा में होती हैं। लता मंगेशकर से जुड़े आपके क्या जज्बात हैं? उनके बगैर आपने कैसे बिताए 2 बरस? उनके न होने पर किस तरह की टीस आपके मन में उठी? आप लता मंगेशकर को आज किस तरह श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं दोस्तों? बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप कीजिए और पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। आज हम कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को सजा रहे हैं अलग अलग हीरोइन पर गाए लता मंगेशकर के गीतों से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम का सिलसिला। फिल्म है मुगल आजम, हीरोइन है मधुबाला। बताइए हीरो कौन है, और साथ में ये भी बताइए हीरो के पिता कौन बने हैं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे। खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना। और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या।
मुगल आजम फिल्म का गाना था। मधुबाला हीरोइन होती है और हमने आपसे हीरो का नाम पूछा था और साथ में ये भी पूछा था कि उनके वालिद कौन है फिल्मी पर्दे पर। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। दिलीप कुमार और पिता होते हैं पृथ्वीराज कपूर। एक श्रोता ने टिप्पणी की है, लिखा है, एक श्रोता के हैसियत से रेडियो से मेरा नाता तब से है जब मैं करीब 3 साल की थी। जब मैं रोती थी तो मेरी माँ अपना काम कर सके सो रेडियो चलाकर मेरे बगल में रख देती थी और मैं चुप हो जाती थी। उन्हीं दिनों रेडियो और गीतों से प्रेम का सिलसिला शुरू हुआ और जो पहली आवाज कानों में पड़ी वो निस्संदेह लता जी की थी। वे बगैर बताए मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गईं। जब कभी बहुत दुखी होती हूँ तो उनके गीत प्रार्थना की तरह मन ही मन दोहराती हूँ। लता जी की आवाज मेरे जीवन में संजीवनी की तरह है। उनके गीतों के सम्मोहन के जादू से ही ये संसार पूरा है। दोस्तों, आप भी अपने जज्बात साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, जो हम आपको बता दें वहां कैसे आप पहुंचेंगे, www.facebook.com/vbs मुंबई टाइप करके आप लता मंगेशकर को किस तरह से मिस करते हैं आप बता सकते हैं। जिंदगी का कौन सा ऐसा रंग है जो लता जी ने अपने गीतों में न ढाला हो। जिंदगी के हर रंग के मोती गढ़े हैं उन्होंने अपनी आवाज में। लता मंगेशकर संगीत की दुनिया में पाठशाला हैं, मार्गदर्शक हैं। उनकी आवाज की डोर पकड़कर सुरीली तिलिस्मी दुनिया की सैर हम सब कर सकते हैं। लता मंगेशकर को आप किस तरह मिस करते हैं ये हमें बताइए। उनके गाए गीतों में कौन सा रंग आपका है? उदासी वाला रंग, खुशी वाला रंग, दुख वाला, अवसाद वाला, उमंग वाला, उत्साह वाला, कौन सा रंग आपके जहन में है? बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर। आपके जज्बात हम साझा करेंगे आपके टिप्पणियों में। अब लता मंगेशकर की आवाज, पाकीज़ा फिल्म का गाना। बताइए किस अदाकारा के लिए गाया है लता जी ने ये गाना, साथ में संगीतकार का नाम भी बताइए। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है
पाकीज़ा फिल्म का ये गाना किस अदाकारा के लिए लता मंगेशकर ने गाया था, यही था हमारा सवाल और संगीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, मीना कुमारी और संगीतकार गुलाम मोहम्मद। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनको अलविदा नहीं कहा जाता है, लता जी उन्हीं में से शरीक होती हैं। कैसे उन्हें अलविदा कहें जिनकी आवाज की प्रशंसक मेरी नानी थी, मेरी माँ थी, मैं हूँ, मेरा बेटा भी, जिनसे हमारा 4 पीढ़ियों से मोहब्बत का रिश्ता रहा है। वे हमारे जीवन का हिस्सा हैं, वे हमारी सुबह और शाम में हैं, उनकी आवाज की थाप पर हमारी दुनिया बसी है। इस धरती पर लता जी की स्वर लहरी सदैव बिखरती रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि आएगा आने वाला आएगा, जब कोई जाएगा तभी तो उसके आने की उम्मीद रहती है, लेकिन कोई गया ही नहीं तो फिर आने की उम्मीद कैसी। उनकी आवाज हर पल खुशी विरह वेदना में साथ रहती है। बिल्कुल हमारी जिंदगी के हर पहलू में वो आवाज शामिल है। चलिए एक तन्हाई वाला गाना सुनते हैं। फिल्म है आह, लता मंगेशकर की आवाज। आप चाहें तो संगीतकार का नाम बताएं और साथ में हमें बताएं किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। अगर हीरो का नाम पता है तो वो भी बता सकते हैं। ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, पत्ते कहीं खड़के हवा आई तो चौंके हम, खड़के हवा आई तो चौंके हम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम। जिस राह से तुम आने को थे, जिस राह से तुम आने को थे, उसके निशान भी मिटने लगे, उसके निशान भी मिटने लगे। आए न तुम 100 दफा, आए गए मौसम, आए न तुम 100 दफा, आए गए मौसम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा सीने से लगा तेरी याद को, सीने से लगा तेरी याद को, रोती रही मैं रात को, रोती रही मैं रात को। हालत पे मेरी चांद तारे रो गए शबनम, हालत पे मेरी चांद तारे रो गए शबनम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम। आह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी। संगीतकार का नाम भी हमने आपसे पूछा था और हीरोइन का नाम, साथ में हीरो का नाम नरगिस और राज कपूर। सही बताया आप सभी ने, बिल्कुल सही। एक श्रोता ने लिखा है कि लता जी पर कुछ भी बोलो तो कम ही है, हम हिंदुस्तानियों के अंतर्मन का हर कोना अब भी उदास लगता है। आसपास देखो तो उनकी स्वर गंगा से समृद्ध, पुष्पित, पल्लवित सारा हिंदुस्तान लगता है। देशभक्ति, ईश भक्ति, प्रेम गीत हो या तुलसी की चौपाई, उनके कंठ से अमर होकर हर तरफ है छाई। उस दौर से लेकर इस दौर तक के
सब गीत सुहाने लगते हैं। इस विलक्षण प्रतिभा के युग में जिए हम बड़भागी लगते हैं। मानवतामयी, गरिमामयी पुण्यात्मा फिर से लौटे इस धरा पर। आज भी सभी हिंदुस्तानी हृदय में ऐसी चाह रखते हैं। विनम्र नमन लता जी को। आप अपने जज्बात साझा कर सकते हैं कि आप किस तरह से लता जी को मिस करते हैं। कैसी टीस उठती है जब उनके गाने सुनते हैं। क्या लगता है कि अगर आज होती तो क्या और नए नए गाने गा सकती थी, और हमारे साथ होती तो उनके साथ होने का जो एहसास होता कैसा होता, और नहीं है तो वो जो दुखद एहसास है वो कैसा है। अपने जज्बात साझा कीजिए। और अब आंखें फिल्म का गाना। इस गाने में लता मंगेशकर ने किस हीरोइन के लिए गाया है? मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कभी कभी आती है जाने मन ये कयामत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, होती है
कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। आखिर फिल्म के इस गाने में लता जी ने किस हीरोइन के लिए गाया, यही हमारा सवाल था। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। माला सिन्हा। एक श्रोता ने लिखा है कि लता मंगेशकर के बारे में हम क्या कहें, वो तो हर फन मौला थी, इसीलिए अभिनेत्री हेलन के लिए क्लासिकल मेघवा गगन बीच झांके हरिश्चंद्र तारामती फिल्म का ये विशेष गीत शास्त्रीय राग कलावती पर आधारित है। हेलन जी कथक नृत्य करते हुए, तो दूसरी ओर आ जाने जा इंतकाम फिल्म हिंदी फिल्म संगीत के सर्वश्रेष्ठ कैबरे गीतों में से एक है। हेलन जी के कैबरे डांस करते हुए कौन सा गाना उन्होंने नहीं गाया है? बिल्कुल सही कहा है आपने कि हर तरह के गीत उन्होंने गाए हैं, खुशी गम और साथ हर तरह के गाने गाए हैं। तो हमें बताते चलिए कि आपको उनके गाए गीतों में से कौन सा रंग आपके जहन में इस वक्त आ रहा है और आपके पसंदीदा गीतों में से शुमार है। अब फिल्म है वो कौन थी। लता मंगेशकर ने किस हीरोइन के लिए ये गाना गाया, और चाहे तो आप हीरो का नाम भी बता सकते हैं। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले लग जा गले से ऐसा लगता है कि लता जी के गीतों से गले लग जाएं, और अगर वो होती तो उनसे कह देते कि अब अगली मुलाकात पता नहीं कब होगी, थोड़े वक्त और ठहर जाइए, थोड़ा और ठहर जाइए, हम सबके साथ गुजार लीजिए, यही हम सब कहते। बहरहाल वो कौन थी फिल्म का नाम था, लता मंगेशकर की आवाज। इन्होंने किस हीरोइन के लिए गाया, यही था हमारा सवाल। साधना के लिए गाया और हीरो होते हैं मनोज कुमार। इसका भी सही जवाब दिया है आप सभी श्रोताओं ने। एक श्रोता ने
लिखा है कि ऐसा कभी लगा ही नहीं कि लता जी हमारे बीच नहीं हैं। गीतों के साथ वो हमेशा साथ ही महसूस होती हैं। जब हम खुश होते हैं तो उनके गीतों पर झूमने का दिल करता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, भौतिक रूप से हम सबके बीच नहीं है, पर शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जो संगीत प्रेमियों के लिए लता जी के गीतों को सुने बिना बीता होगा। आज कुछ लिखने का दिल नहीं, बस उनके गीतों को सुनते हुए उन्हें भौतिक रूप से अपने आसपास महसूस करने का दिन है। बिल्कुल सही कहा है। विविध भारती से तो कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जब लता मंगेशकर का गाना न बजाया जाता हो। बहरहाल चलिए एक मशहूर फिल्म का गाना सुना जाए, और हमें उम्मीद है कि आप सभी ने जरूर देखी होगी ये फिल्म। आपको हीरोइन का नाम बूझना है और संगीतकार का नाम बूझना है। हीरो का नाम भी बता सकते हैं। फिल्म है गाइड। गाइड फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज थी, जाहिर है उन्हीं पर कार्यक्रम है। वहीदा रहमान हीरोइन और हीरो देव आनंद, संगीतकार सचिन देव बर्मन। इसका भी एक भी गलत जवाब हमें नहीं मिला, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी लता जी की याद दिल को सताती है, मुझे उनका ये गाना याद आता है, मुझे याद करने वाले तेरे साथ साथ हूं मैं। इस गाने को सुनने से दिल को कुछ चैन आ जाता है। लता जी कहीं नहीं गई, वो जा भी कैसे सकती हैं। उनके चाहने वालों के दिलों में वो अपने गानों के द्वारा हमेशा रहेंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि किसने कहा लता मंगेशकर जी हमसे दूर हुई हैं। लता जी हमसे कभी दूर हो ही नहीं सकती। जब तक हमारी सांस है, हर पल हर समय उनके गाए गीत कानों में गूंजते रहेंगे विविध भारती के माध्यम से। क्या बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा कर रहे हैं इन सारी टिप्पणियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के लिए आप तैयार हैं। पर्दे पर कौन है हीरोइन, जिसके लिए लता मंगेशकर ने गाया ये गीत। फिल्म मधुमती।
गई पंख निहार, आजा रे मधुमती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था पर्दे पर किस हीरोइन के लिए आवाज दी है लता जी ने। सभी श्रोताओं ने सही बताया, वैजंती माला के लिए। और अब जरा संगीतकार का नाम भी हमें बता दीजिए। तब तक हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि उनके बारे में लिखना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है। लता जी ने अपने करियर में 36 भाषाओं में गाने गाए हैं, जिसे सुनकर हमारे दिल की धड़कन रंग लाती है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा और भी गानों का जिक्र इन्होंने किया है। ये गाने हम बारी बारी से नियमित रूप से सुनते रहते हैं। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जो कार्यक्रम के आरंभ में धुन सुनाई थी, ज्योति कलश छलके, भाभी की चूड़ियां फिल्म के गाने की धुन थी। इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार पर सुनील गांगुली थे। इस बात के लिए शुक्रिया। अब आगे बढ़ें और हमें बताइए हीरोइन और हीरो का नाम। फिल्म है अनाड़ी और जरा इसमें सुरों की ऊंचाई का भी एहसास कीजिए। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। तेरा गम तेरी खुशी, मेरा गम मेरी खुशी, तुझसे ही थी जिंदगी। हंसकर हमने था कहा जीवन भर का साथ है, ये कल ही की बात है। तेरा जाना दिल के अरमानों
जब चंदा आएगा, तेरी याद दिलाएगा, सारी रात जगाएगा। मैं रो कर रह जाऊंगी, दिल जब जिद पर आएगा, दिल को कौन मनाएगा। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। अनाड़ी फिल्म का गाना था और हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था और साथ में हीरो का, नूतन और राज कपूर। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लता मंगेशकर का मशहूर गाना ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसे सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी की आंख भर आई थी और भारत के सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति गीतों में ये शुमार है। उनकी याद का दिन है आज। भारत रत्न से सम्मानित लता जी को शत शत नमन। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा कि मैंने लता जी का गाना न सुना हो और इसके लिए विविध भारती का शुक्रगुजार हूं। लता जी की आवाज अमर है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक लता जी की आवाज रहेगी। बिल्कुल सही बात है। अब दो बदन फिल्म का गाना है। कौन है अभिनेत्री और कौन है गीतकार और संगीतकार? लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए।
दो बदन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने अभिनेत्री का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आशा पारेख पर फिल्माया गया था ये गाना। गीतकार थे शकील बदायूनी, संगीतकार थे रवि। और एक श्रोता ने लिखा है कि लता मंगेशकर को यूं ही स्वर कोकिला नहीं कहा जाता था। उनकी आवाज में वो खनक और एहसास था जो उन्हें औरों से अलग बनाता था। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनकी गायकी के दीवाने हैं। यही कारण है कि लता मंगेशकर का 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा है। आखिर हो भी क्यों ना, उनकी आवाज आज भी हमारे जहन में बसी है। अब अगले सवाल का जवाब आपको देना है। फिल्म है अभिमान। आपको बताना है हीरोइन का नाम, चाहे तो हीरो का नाम भी बता सकते हैं। पिया बिना पिया बिना बसिया बाजे ना बाजे ना बाजे ना पिया बिना पिया बिना पिया बिना बसिया। पिया ऐसे रूठ
अभिमान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने हीरोइन का नाम पूछा था, हीरो का नाम सभी श्रोताओं ने सही बताया। जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन के अभिनय से सजी थी ये फिल्म। एक श्रोता की टिप्पणी है, बहुत लंबी टिप्पणी है जिसका संक्षेप मैं आप तक पहुंचा रही हूं। इन्होंने लिखा है कि मेरे पेट का एक ऑपरेशन था पिछले बरस और लता दीदी की बरसी थी और मैं नहीं चाह रही थी कि इस दिन ऑपरेशन हो, लेकिन ऑपरेशन उसी दिन तय हुआ। मैं जब ऑपरेशन थिएटर से पहले जा रही थी तो डॉक्टर्स की टीम थी और डॉक्टर्स मोबाइल पर कुछ सुन रहे थे, तो मैंने उन्हें बताया, मैं पहले से ही मोबाइल ऐप पर विविध भारती सुन रही थी और उनसे कहा कि ये जरा सुनकर देखिए क्या है। तो उन लोगों ने जब पूछा तो मैंने बताया कि विविध भारती हम सुन रहे हैं लगातार और इससे मुझे मेरी तकलीफ कम हो रही है। तो उन डॉक्टर्स ने भी विविध भारती एक बार ट्यून किया और सभी उद्घोषकों के नाम मैंने उन्हें बताए, तो बहुत अचरज से वो सुन रहे थे, देख रहे थे और मेरे ऑपरेशन का दर्द भी कम हो गया कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है, ये जो तनाव था वो कम हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली हीरोइन का नाम बताइए जिसके लिए गाया लता मंगेशकर ने। ये गाना फिल्म है जॉनी मेरा नाम। बाबुल प्यारे रोए पायल की छम छम बस इसके सासों की सरगम और इस दिन तुझे पुकारे मन हो बाबुल प्यारे रोए पायल की छम छम बस इसके सासों की सरगम और इस दिन तुझे पुकारे मन हो बाबुल प्यारे
जॉनी मेरा नाम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था आपसे किस अभिनेत्री के लिए गाया है लता मंगेशकर ने ये गाना। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया हेमा मालिनी है और हीरो हैं देव आनंद। बिल्कुल सही बताया है आपने। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना आ रहा है। फिल्म है चांदनी। आपको पूछना है हीरोइन का नाम। किसके लिए लता जी ने गाया ये गीत। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मिलन होगा अभी रात की दूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। लंबी लंबी काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। लंबी 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 काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। गोरी चूड़ियों की बातों में, लंबी लंबी काली काली रातों में। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। सताएगा तू सारी रात मुंडिया। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। आते जाते गली में मेरा दिल धड़के, मेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। आते जाते गली में मेरा दिल धड़के, मेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। चली जाए इसी दिन ये सवेरे नागिन फड़के। चांदनी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया और सही जवाब दिया। श्रीदेवी पर फिल्माया गया था ये गाना। दोस्तों, लता मंगेशकर के गीतों पर कार्यक्रम पेश करना समुद्र में मोती बीनने जैसा काम है। उनके गीतों के महासागर से कुछ मोती मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लता जी की याद को सादर नमन। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।